नमस्कार। हम बोल रहे हैं जिला रेडियो सुर संगीत से। 5000 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। समय हुआ है दिन के 12:05 और आपने ट्यून किया है जिला रेडियो सुर संगीत और पिटारा लाया है आज के मेहमान। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं फ़िको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। कील मुहासों को जड़ से मिटाए, त्वचा की रक्षा करे आयुर्वेदिक क्रीम और डाबर लाल दंत मंजन। रोज़ाना कीजिए सुबह सुबह। इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसानों की धनराशि सीधा उनके बैंक के खातों में भेजी जाती है, मगर हमारे गिरधारी लाल जी हल्के ने अपनी बैंक की राशि चेक किए बिना ही जिला कार्यालय पर पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उनकी जमकर कुटाई की और उन्हें कहा, अबे दिमाग के बेल आदमी, अगर जिला कार्यालय में पथराव करने से पहले एक बार अपनी धनराशि बैंक में चेक कर लेता तो आज तेरी कुत्तों की तरह पिटाई नहीं होती। इस विषय पर विस्तार पूर्वक बात करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री गिरधारी लाल जी हल्के और उनके भाई पप्पू हल्के उर्फ आंद्रे रसल। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। तो गिरधारी लाल जी हल्के, जिला रेडियो सुर संगीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम राम। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आखिर ऐसी कौन सी समस्या आ गई थी कि आपने बिना सोचे समझे जिला कार्यालय पर पथराव कर दिया? भैया समस्या तो बहुत बड़ी रही है। हमने 8-10 लोग से उधार पैसे लिए और वे पैसे हम दे नहीं पा रहे होंगे। फिर उनने हमको पीट दो। फिर हम बैंक गए। बैंक में हमने पता करो कि हमारी फसल के पैसे आए कि नहीं। पता चलो फसल के पैसे तो आए नहीं। फिर आए उनने, फिर एक दिन हमें पीट दो। फिर एक दिन तो हमारा दिमाग ख़राब हुआ। हमने ली 50 की दारू और जिला कार्यालय पत्थर मार दो। अब 8-10 पुलिस वालों ने हमको पकड़ लो, कुत्तन की तरह मारो। उस समय तो हमने दारू पी रखी, दर्द को पता ना चलो। फिर सुबह जब टट्टी को लोटो लेके गए, जब दर्द को पता चलो कि दर्द का हो, बहुत बुरा मारो साहब। अच्छा, तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या ज़रूरत थी कि आपने लोगों से पैसे उधार लिए? पैसे उधार दारू पीने के लाए थे हमने। दारू पीने के लिए? हाँ, दारू पीने के लिए। तो अब समय हो गया है कि हम अपने दर्शकों को एक कोई अच्छा सा गाना सुनाएं। तो आप अपनी पसंद का कौन सा गाना हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? गाना तो हमारा एक ही पसंद है। खेत गई माँ, बाजार गए बाबा, अकेली हूँ घर में तू आजा बाल। तो दर्शकों, श्री गिरधारी लाल जी की फरमाइश पर हम आपको सुना रहे हैं आंखें फिल्म का गाना खेत गई माँ, बाजार गए बाबा, अकेली हूँ घर माँ तू आजा बाल माँ। इसे आवाज़ दी है कुमार शानू जी ने। अंगना में बाबा, दुआरे पे माँ, कैसे आए गोरी हम तोहरे घर माँ, कैसे आए गोरी हम तोहरे घर माँ। खेत गए बाबा, बाजार गई माँ, अकेली हूँ घर माँ तू आजा बाल माँ, अकेली हूँ घर माँ तू आजा बाल माँ। तो गाने के बाद आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आखिर आपके भाई का नाम आंद्रे रसल काटेंगे सबकी फसल कैसे पड़ा? भैया ये नाम ऐसा पड़ा, एक क्रिकेटर है आंद्रे रसल, हमको नहीं मालूम वो कौन है। इन्होंने क्या करा, उनके से कटिंग कटवा ली और जब घर आए तो घर हमने इनसे कही कि घर से बाहर मत निकल, लोग तेरे पे हंसेंगे। और जाने हमारी एक भी ना सुनी। जो हंसियो देख रहा हो, जो हंसियो उठा और फसल काटने निकल गए सीधे। और वहीं से लोग कहने लगे आंध्र रसल काटेंगे सबकी फसल, इनको नाम पड़ गया। अच्छा, तो आप कटिंग कहाँ से कटवाते हैं? देखो भैया, कटिंग की बात रही तो देखो, शहर में लगते हैं 70 रुपये और गांव में लगते हैं 20 रुपये। फर्क जो है कि हमारे गांव में बिरजू नाई है, वो उस तरह पे धार 70 से खींच के लगा। तो हम बुद्धिमान आदमी हैं, 70 रुपये क्यों देंगे हम शहर में, हम 20 रुपये में कटवा लेते हैं। और जो 50 रुपये बचते हैं बाकी लेते हैं हम दारू। और जब पी लेते हैं, पीने के बाद जो दर्द हो गए वो भी पता ना चले, वो नींद भी फर्स्ट क्लास आ गई। तो ऐसा काम हो गए भैया। अच्छा, तो दर्शकों, समय आ गया है एक छोटा सा अंतराल लेने का। तो हम मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो पप्पू हल्के जी, पप्पू हल्के, आंद्रे रसल जी। दर्जन साड़ दूंगा। अरे अरे भाई भाई बैठो। अरे जो पूछना हमसे पूछो ना, इनका नाम क्यों ले रहे हो? पूरे पागल हैं ये। अरे तो इनको बांध के रखो ना, ये जान ले लेंगे हमारी। ऐसे कौन करता है यार शो पे आके हमारे। हमसे पूछो ना भैया, इन्हें काहे परेशान करो, उन्हें उबलती हुई जवानी देखने दो। तो आप ही बता दीजिए कि आपके भाई ने कहाँ तक पढ़ाई की है। देखो भैया, पढ़ाई तो इनने 10वीं कक्षा में 3 बार फेल है। पहले ये गांव पे पढ़ते थे, वहाँ 2 विषय में फेल। फिर हमने जिला में भेजा इन्हें पढ़ने की, वहाँ 4 विषय में फेल हो गए। तो क्या कारण रहा कि ये 4 विषयों में फेल हो गए? कारण ये रहा कि भैया इनने खेत में गेहूँ बीने और गेहूँ बीन के 1500 का जियो का मोबाइल ले लिया, ये इनके पास। अब इसमें ये उबलती हुई जवानी, चंचल पड़ोसन, प्यासी जवानी, ऐसी असली फिल्म देखने लगे। अब इनका दिमाग उसी में लग गया है, पढ़ाई में इन्हें ध्यान नहीं दिया, तो 4 विषय में फेल हो गए। इसका हमारी समाज में इज्जत भी ना बची और इनने हमारी पूरी नाक में दम कर रहे। तो अब समय हो गया है कि हम अपने दर्शकों को कोई एक गाना सुनाएं। तो आप ही पूछ लीजिए कि कौन सा गाना सुनना चाहेंगे। रसल, कौन सा गाना सुनना तो है? गलती हमारे से हो गई, राणा जी माफ करना। तो आंद्रे रसल, पप्पू हल्के जी की पसंद पर हम आपको सुनवाने जा रहे हैं करण अर्जुन फिल्म का गाना मुझको राणा जी माफ़ करना, गलती मारे से हो गई। इसमें आवाज़ दी है अलका याग्निक जी ने और इला अरुण जी ने। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। तो दर्शकों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गिरधारी लाल जी, जी आपकी हॉबी क्या है? हॉबी का होगा जो आपकी रुचियाँ क्या हैं? क्या पसंद है आपको करना? पसंद तो हमें एक ही चीज़ है, एक पाव कच्ची और एक पाव मच्छी। मैं कुछ समझा नहीं, थोड़ा विस्तार में बताइए ताकि हमारे दर्शक समझ सकें उसको। एक पाव कच्ची और एक पाव मच्छी को मतलब जो होगा भैया कि 50 रुपये किलो दारू 1 पाव और मच्छी खरीदी, मच्छी की सब्जी बनाओ और दारू पी के सो जाओ। जो मतलब होवे 1 पाव कच्ची और 1 पाव मच्छी। अच्छा, तो फिर आपके घर का खर्चा कैसे चलता है? खर्चे की बात ऐसी है, हमारे बाप दादा बाद 10 एकड़ ज़मीन थी, हमने दारू पी के बेच दी। अब हम करते हैं मजदूरी, रोड पे डामर डाल लिया, कभी खुली धाड़ की मिल गई तो वो कर लिया, और हम लगाते हैं सट्टा। सट्टा अगर खुल गया तो खाना खाते, नहीं तो हम भूखे सो जाते हैं। अच्छा, और ये आपके भाई का हाथ कैसे टूट गया? ये तो मत पूछो भैया, बहुत बड़ी कहानी है जी। अरे हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, तो आप अगर बताना चाहें तो। देखो भैया, ये ऐसी बात है, हमारे बुजुर्गों ने एक बात सिखाई है कि जहाँ सांप दिखे वहाँ उसे मार दो और जहाँ लड़की दिखे उसे पटा दो। सांप को नहीं मारोगे तो वो आपको काट लेगा, और लड़की नहीं पटाओगे तो कोई और हाथ मार देगा। हमारे भाई ने भी यही सब बात सीखी रसल में, तो इसने गाँव में एक लड़की को पटा लिया। अब एक दिन क्या, चने खेत में जोरा जोरी कर रहे थे उसके साथ। अब ये बात लड़की के भाई और बाप को पता लग गई, तो रसल को इतना मार के रसल को हाथ तोड़ा। तो उस समय आप कहाँ थे? हम वहीं पर थे, इनकी पिटाई देख रहे थे। तो आपने अपने भाई को बचाया नहीं? हम क्यों बचाएं भैया? ये कौन सी बात हुई कि गुलाब जामुन खाए ये, बिल भरे हम, फिल्म देखें ये, भुगतान करें हम, मजे ले ये और पिटे हम तो पहले ही कई बार पिट चुके गांव पे पुलिस से। पिटने के बाद जब दर्द होवे ना, लोटो लेके जावे, वो दर्द की बात कुछ हो रहा हो भैया, हम काहे के पिटे? तुम करो, तुम पिटो। तो आपने फिर इलाज कहाँ से करवाया अपने भाई का? इलाज हमने एक हॉस्पिटल में करवाओ, तो डॉक्टर साहब बोल रहा हो 10,000 रुपये लगो इलाज का जी। हमारे पास 5 ही थे, हमने के 5 में जितना ठीक हो तो कर दो ठीक, तो रसल को हाथ इतना हो वो ठीक जा बात। अच्छा, तो दर्शकों, अब समय आ गया है विराम लेने का, तो हम मिलते हैं एक विराम के बाद। अरे ये क्या आदमी है यार, प्रोग्राम के बीच में गुटखा बना रहे हैं, ये हंसिया मार रहे हैं मुझको। कैसे डाकुओं को बीच बैठा दिया मुझे, मेरी जान चली जाएगी, कौन बचाएगा उसको? तो भैया क्या करें, हमने तुम्हें 2 बार कही उंगली दिखाने की, राजश्री ला दो, तुमने दिया का लाके का राजश्री नहीं खाएगा का एहसान कर रहा होगा, या बुला लियो तो मुंह पे तड़प लग रही, राजश्री बिना रह नहीं पाते हम। अरे तो प्रोग्राम के बीच में बनाओगे? अरे तो ब्रेक नहीं हो पाया सर।
तो मैं जैसा कि कह रहा था कि क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जीवन में कभी भी क्रोध ना करें। और किसी महान कवि ने कहा है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। तो आज हमारे बीच थे श्री गिरधारी लाल जी हल्के। जो गलती उन्होंने की वो आप ना करें। मैं आपका मित्र संजय श्रीवास्तव बस इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा और चाहूँगा कि आप अपने आसपास सफाई रखें, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करें, छोटों को प्यार दें और चिड़िया को पानी पिलाते रहें और सुनते रहें हमारा जिला रेडियो सुर संगीत। नमस्कार।